जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर क्या होता है। तो आइए हम लोग बिना टाइम के बात हुई स्टार्ट कर रहे हैं। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर क्या होता है। जैसे वायवीय शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसका एटीपी कितना होता है, 38 पर होता है, अणु का विखंडन करता है। और उसका वायवीय शोषण का अवायवीय शोषण का क्या होता है, एटीपी यानी 2 पर विखंडन होता है। ये वायवीय शोषण में क्या होता है, ऊर्जा बहुत फास्टली मुक्त होता है, उसमें क्या होता है, ऊर्जा बहुत कम मुक्त होता है। तो आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ से पहला लिखेंगे वायवीय शोषण। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। हमने पहला क्या लिखा, वायवीय शोषण में। वायवीय शोषण क्या होता है, वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ध्यान से सुनिए आप लोग, वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और अवायवीय शोषण में हम बात करेंगे तो अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थित में होता है। अवायवीय शोषण क्या होता है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब हम जानेंगे दूसरा नंबर पॉइंट क्या होता है। दूसरा नंबर पॉइंट में वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन यानी पूरा विखंडन हो जाता है। और हम इसमें जानेंगे अवायवीय शोषण में क्या होता है। हाँ, अवायवीय शोषण में क्या होता है हम जानेंगे। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अब हम जानेंगे तीसरा नंबर पॉइंट का क्या होता है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग पूरा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे वायवीय शोषण क्या होता है। वायवीय शोषण के तीसरा पॉइंट हम जानेंगे। वायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होता है। और इसमें जानेंगे क्या होता है। अवायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत कम मुक्त होता है। ऊर्जा बहुत कम मुक्त होता है। हाँ, एक बार देखेंगे ध्यान से। वायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होता है। वायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होता है और वायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत कम मुक्त होता है। अब हम जानेंगे वायवीय शोषण में हम लोग जानेंगे वायवीय शोषण में 38 एटीपी अणु वायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त। वायवीय शोषण में 38 एटीपी अणु मुक्त होता है। अब हम जानेंगे चौथा, अवायवीय शोषण में क्या होता है दोस्तों।
अवायवीय शोषण लिखेंगे। अवायवीय शोषण में मात्र दो एटीपी मुक्त होती है। अब हम जानेंगे पांचवा टॉपिक क्या है। पांचवा नंबर टॉपिक में क्या होता है वायवीय शोषण में। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान दीजिएगा। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। जानेंगे वायवीय शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया और वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होती है। हम जानेंगे अवायवीय शोषण में क्या होता है। पांचवा है अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण केवल साइटोप्लाज्म में होती है, प्लाज्म में होती है। अब हम जानेंगे लास्ट टॉपिक। हम वायवीय शोषण आप जानेंगे लास्ट टॉपिक है वायवीय शोषण। वायवीय शोषण में CO2, अगर CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अंतिम, वायवीय शोषण में CO2 और जल का अंतिम, वायवीय शोषण में CO2 और जल का अंतिम उत्पाद होता है। अब हम जानेंगे इसमें अवायवीय शोषण में क्या होता है। छठा है अवायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में एथेनॉल, अवायवीय शोषण में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का अंतिम उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा अवायवीय शोषण में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का उत्पाद होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार हम ना सभी को एक बार पढ़ के हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। यह है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। पहला हमने अंतर लिखा वायवीय शोषण में, वायवीय शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और वायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अब हम जानेंगे दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जी हाँ, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है और अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अब हम जानेंगे अगला क्या लिखा है। वायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होता है। वायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त होता है और अवायवीय शोषण में ऊर्जा बहुत कम मुक्त होता है। अब हम जानेंगे अगली, वायवीय शोषण में 38 ATP मुक्त होता है, 38 ATP मुक्त होता है और अवायवीय शोषण मात्र 2 ATP मुक्त होता है। अब हम जानेंगे अगला क्या लिखा है। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। ये वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। और यह है अवायवीय शोषण क्या है। अवायवीय शोषण केवल साइटोप्लाज्म में होता है। अवायवीय शोषण केवल साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम जानेंगे लास्ट छठा नंबर क्या लिखे हैं। वायवीय शोषण में CO2 और जल का अंतिम उत्पन्न होता है, अंतिम या उत्पाद होता है। अवायवीय शोषण का में CO2 और जल का अंतिम उत्पाद होता है। वायवीय शोषण में एथेनॉल, वायवीय शोषण में एथेनॉल और
लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। जी हाँ, यदि आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। ये लास्ट नंबर है वायवीय शोषण। वायवीय शोषण CO2 और जल का अंतिम उत्पन्न होता है, अंतिम उत्पाद होता है, उत्पाद होता है। और वायवीय शोषण में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का अंतिम उत्पाद होता है, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है। आप लोग को थोड़ा कम दिखाई देता होगा तो जूम करके जरूर देख ले। जय हिंद, जय भारत।